गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि चैप्टर सेकंड हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है। जैसा कि आपको मालूम हो 9 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। ये 10th लेक्चर है जहां पर हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, यानी कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या प्रॉपर्टी है, दिखने में कैसा है, यूज कैसे होता है, और उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। यानी इस क्लास में हमें पढ़ना है बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर, ये दो हमारे अहम विषय हैं, इन्हीं पर हमें बातचीत करनी है। तो बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। जैसा कि आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको बताया कि व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, यानी कि हमने ये बताया कि बेकिंग सोडा क्या है और वॉशिंग सोडा क्या है। अब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जान चुके हैं, तो बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाते हैं। हमने आपको यूजेस के दौरान ये बताया था कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। तो जरा देख ले कि बेकिंग पाउडर होता क्या है, उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस कर लेंगे। देखो बेटा, हमारा टॉपिक ये है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो हमने बेकिंग सोडा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर क्या होता है, यानी कि आज का ये जो क्लास हम पढ़ाने चल रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज बेकिंग पाउडर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा क्या है और बेकिंग पाउडर क्या है, दोनों हमें डिस्कस करना था। तो बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ा दिया था, अब हम बेकिंग पाउडर पढ़ लेते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, जरा जो बात उसमें करते थे वही बात इसमें भी करेंगे। तो 3 पॉइंट उसमें लिखते थे, 3 इसमें भी लिख देंगे। बेकिंग पाउडर होता क्या है, हम कहते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कॉमन नेम क्या है। अब जरा गौर करिएगा, केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम था वही इसका भी नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में हम क्या करते हैं, एक वीक एसिड यानी वीक ईटेबल एसिड ऐड करते हैं। ईटेबल एसिड कोई भी मिला सकते हैं, टार्टेरिक, साइट्रिक, इस तरह के एसिड को हम मिला देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो NaHCO3 है। अब NaHCO3 साथ में H प्लस कोई भी एसिडिक मीडियम में हम इसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल फॉर्मूला। जनरली हम यही लिखते हैं, ये जो इधर वाला पोर्शन है ये तो ऐड करके दिखा रहा हूं। और कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है। तो हम कहते हैं अगर बेकिंग सोडा में किसी वीक एसिड का एडिशन कर दिया जाए, यानी कि व्हेन एनी वीक एसिड या व्हेन एनी ईटेबल, ईटेबल का मतलब जिसे हम खा सकते हैं। अगर किसी एसिड को हम खा सकते हैं तो वो वीक ही होगा, स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं। हम कहते हैं व्हेन एनी वीक ईटेबल एसिड इज एडेड इन बेकिंग सोडा देन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर टेक प्लेस। ये तो हो जाएगी हमारी प्रिपरेशन की बात। तो जरा देखिए, अगर हम कहते हैं प्रिपरेशन की बात, अगर हम पढ़ें कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अगर मान लो हमें बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन करनी है तो हम बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हम इसमें प्रिपरेशन में कोई ऐसा टर्म नहीं है, हमें सीधा डायरेक्टली लिख देना है। क्या लिखना है कि व्हेन एनी वीक eatable acid such as साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में है, लेमन में बेटा। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड टमरिंड यानी कि इमली में पाई जाती है। इज एडेड टू बेकिंग सोडा then formation of baking powder take place, then formation of baking powder take place, यानी कि तब हम कहते हैं कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई इसकी कहानी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक वीक एसिड हमें लेना है, NaHCO3
प्लस वीक एसिड। अब वीक एसिड में कोई भी एसिड ले लो तो क्या बन जाएगा, यह बेकिंग पाउडर कहलाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बेकिंग पाउडर होगा। ठीक है, फर्दर इसमें रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर हो जाएगा। अब हम कहते हैं इसका यूज क्या है, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका कोई यूज है मार्केट में, तो कहते हैं कि हाँ इसका यूज है, यानी कि हम इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए, पहली बात हम करें अगर यूजेस की, कि हम इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो वो समझते हैं। देखो, यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला ये है कि टू इंक्रीज द टेक्सचर ऑफ बेक्ड आइटम, टू इंक्रीज द टेक्सचर ऑफ बेक्ड आइटम्स, बेक्ड गुड्स, यानी कि कोई भी ऐसा सामान जिसके अंदर हम टेक्सचर बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो अभी जैसे बेकिंग सोडा के बारे में बताया था ना, ये सब जिसके अंदर पाया जाते हैं वो थोड़ा फुला होता है, मुलायम सा रहता है, तो ऐसे सब्सटेंस के टेक्सचर को हमें क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बेकिंग पाउडर का उपयोग कर लेते हैं। तो टेक्सचर बढ़ाने में इसका यूज होता है। और दूसरा, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड्स एटसेट्रा, यूज्ड इन मेकिंग, यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स। जैसे आपने देखा होगा केक जितने भी मार्केट में आ रहे हैं, ब्रेड जितने भी आ रहे हैं, पाव रोटी, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं नाश्ता करने के लिए, वो सारी चीज़ों में बेकिंग पाउडर का उपयोग भर भर के होता है। तो ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये बेकिंग पाउडर का यूज़ था, बहुत बड़ा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत आसान सी बात थी। अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, यानी अब हमारा जो टॉपिक हुआ, एक टॉपिक इसमें और है ना, एक कंपाउंड, तो उस कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, वह ब्लीचिंग पाउडर है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की कहानी आपको समझाएं तो ज़रा समझिएगा ब्लीचिंग पाउडर को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है, कहें हाँ, तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसी के बारे में सुन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में सबसे पहला नाम आएगा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। दूसरे नंबर पे आएगा इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है। और तीसरे नंबर पे आता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। यही हम हर केस में पढ़ रहे थे, तो अभी भी पढ़ रहे हैं। देखो जरा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा बेटा CaOCl2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और हम कहते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो ऊपर कॉमन नेम इसका लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि कॉमन नेम में हम इसे क्या कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे बच्चे की प्रिपरेशन इसकी कैसे करेंगे, यानी हाउ टू प्रिपेयर, यानी प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच के काम में आता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग का काम इसका है, तो पाउडर का इसका यूज क्या है, प्रिपरेशन कैसे होगी, जरा देखना। हम कहते हैं कि अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्लोरीनेशन कराएं, यानी इसमें क्लोरीन का एडिशन करा देंगे, तो जो प्रोडक्ट बनता है CaOCl2 + H2O बन जाता है। तो ये जो CaCO2 है, इसी का तो नाम क्या है, इसी का नाम तो हमारा बेकिंग सोडा कहलाएगा, यानी सॉरी बेकिंग पाउडर कहलाएगा। अरे यार दिमाग को क्या हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो घबराइएगा नहीं, इसका नाम क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप इसे कह सकते हो। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो आपको शायद ये बात मालूम होनी चाहिए। कहीं कहीं पर ये डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे भी लिखा होता है तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। अगर CaOCl2 ऐसे हैं तो अगर यहाँ ऐसे लिख दिया कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो दोनों प्रिपरेशन है बेटा, इसमें कुछ भी संशय का विषय नहीं है। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो रिएक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं।
तो हम CaOCl2 की बात कर रहे हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में आपको बता दिए। अब हम कहते हैं कि इससे और आगे चलते हैं, तो अगली बात ये है कि हम प्रिपरेशन से पहले अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको पढ़ाएं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वाइट कलर का पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इसमें पाई जाती है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाए तो क्या पढ़ेंगे ज़रा देखिए। पहली बात यह है कि वाइट कलर का पाउडर होता है, लैब में सब चीज़ें हैं, आप जब चाहें तो देख सकते हैं। वाइट कलर का यह पाउडर होता है। दूसरा, स्मेल ऑफ क्लोरीन इसमें पाई जाती है, यानी कि क्लोरीन की स्मेल बड़ी तेज होती है और ये स्मेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर कैसा है, वाइट कलर का है और ये पाउडर फॉर्म में होता है और साथ में क्लोरीन की स्मेल है। और उसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर आल्सो, यानी कि ठंडे पानी में हम इसे आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ये तीन बात हमने पढ़ा कि पहला, कलर कैसा होता है, रंग वाइट कलर का है, किस फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है। दूसरी बात यह है कि इसमें क्लोरीन की बड़ी तेज स्मेल पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा कि ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में इसे डिजॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम इसके यूजेस की बात करेंगे कि आखिर अगर इतने गुणवान ये लोग हैं तो ब्लीचिंग पाउडर ये जो टॉपिक है इसका उपयोग कहाँ है, इस कंपाउंड का हम यूज कहाँ पर करते हैं और इसके यूज के बारे में पहला उपयोग हम आपको पढ़ाते हैं। जैसे कि क्लोरीन इसके अंदर है तो इस बेसिस पर भी तो इसका उपयोग अच्छा जगह पर किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं पहली बात कि ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े को साफ करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि पहला ये है कि ब्लीचिंग पाउडर से हम कपड़े को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं। डिसइंफेक्टिंग के रूप में इसे यूज किया जाता है, यानी कि अगर इसको हम पानी में मिला देते हैं, जिससे कि जो इन्फेक्टियस डिजीज होने वाले होते हैं या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने में भी हम इसका यूज करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यानी कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम इसे यूज करते हैं। पानी में मिला दें तो जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है या जो जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो क्लोरीन की स्मेल की वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इसको हम क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं, यानी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। यह क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म के बारे में अगर आप जानते हो तो ये बेहोश करने की दवा बताई जाती थी पहले, ठीक है। एनेस्थेटिक के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप ये जानिए कि पहले के समय में इस क्लोरोफॉर्म से लोगों को क्या करता था, बेहोश किया जाता था। अभी इसका उपयोग बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पाती थी, इसकी वजह से इसका यूज बंद कर दिया गया। दूसरा, इसका एक बड़ा अच्छा यूज ये भी है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनसिंक्रेबल, यानी कि अगला यूज है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, यानी सिकुड़ने से हम इसे बचा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या है, उपयोग बताया गया कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। मेरे हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर का ये एक यूज़ सबसे अच्छा है और दूसरा ये, ठीक है। यानी ये दो यूज़ तो आपको याद होना चाहिए कि क्लॉथ्स की ब्लीचिंग में हम यूज करते हैं और दूसरा ये है कि ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि इन्फेक्शन को समाप्त करने में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको इसके यूज के बारे में पढ़ा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और ये लेक्चर अब यहीं तक है, यानी कि हमने बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का आज की इस क्लास में डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 11, वहाँ पर हम लोग पीओपी के साथ फिर मिलेंगे, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा टॉपिक होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर 12 में बात करेंगे रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें द यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर।